हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्रोमोसोम गुणसूत्र के बारे में महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तथा क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इससे पहले मैंने आपको सेल बायोलॉजी के कई सारे टॉपिक्स करवा लिए हैं, तो अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर सेल बायोलॉजी के सारे वीडियो लेक्चर जो है वो आप देख सकते हैं। तो आज मैं आपको गुणसूत्र के बारे में बताने वाला हूं। तो गुणसूत्र की सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं तो गुणसूत्र होते क्या है। तो जो गुणसूत्र जो होते हैं वो क्रोमेटिड्स की क्या होती है, संघनन करके क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो संघनन करके क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन बनाते हैं। और क्रोमेटिड्स का जो क्या होता है, संघनित जो रूप होता है वो क्या होता है, गुणसूत्र होता है। क्रोमेटिन का संघनित रूप गुणसूत्र कहलाता है। और रासायनिक रूप से अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, क्रोमेटिन के समान होते हैं। और क्रोमेटिन्स के अंदर अगर क्या पाया जाता है तो क्रोमेटिन्स के अंदर हमने पहले बताया था, मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और गैर हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, उपस्थित होती हैं। और जो ये विभाजन के बाद में क्या बनते हैं, इसके जो क्रोमोसोम्स के अंदर या फिर रूपांतरित हो जाते हैं। इसलिए हम रासायनिक रूप से हम बात करते हैं तो ये क्रोमेटिन्स के क्या होते हैं, समान होते हैं। फिर हम बात करते हैं क्रोमेटिन की संरचना के बारे में। तो क्रोमेटिन की अगर हम संरचना की बात करते हैं तो क्रोमेटिन की जो संरचना होती है सामान्यतः इस प्रकार की होती है। और इसके अंदर जो टेलोमेयर होता है वो टेलोमेयर जो होता है वो गुणसूत्र के एंड सिरे के ऊपर उपस्थित होता है। गुणसूत्र के सबसे ऊपर की ओर टेलोमेयर उपस्थित होता है। और इसका जो कार्य जो अगर हम बात करते हैं कार्य की, तो जो ये टेलोमेयर है, टेलोमेयर के अगर हम कार्य की बात करते हैं तो ये क्रोमोसोम्स को चिपकाने का कार्य करता है। चिपकने से मतलब चिपकने से रोकने का कार्य करता है। इससे क्या होता है, टेलोमेयर के कारण जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से चिपकते नहीं है। तो दोनों का जो क्षेत्र भी होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर जो टेलोमेयर के अंदर, तो टेलोमेयर के अंदर क्या है, ग्वानिन जो होता है वो अधिक मात्रा के अंदर प्रेजेंट होता है। ग्वानिन अधिक मात्रा के अंदर उपस्थित होता है। फिर अगर इसकी संरचना के बाद में जो बीच का जो सिरा होता है, बीच के सिरे को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन साइट्स भी बोलते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन साइट या फिर प्राथमिक संकीर्णन क्षेत्र कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सामान्यतः सेंट्रोमियर कहते हैं। और सेंट्रोमियर जो होती है यह सिस्टर क्रोमेटिड्स को क्या करती है, जोड़ के रखती है। तथा ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को जोड़ के रखता है, यह सिस्टर क्रोमेटिड्स को जोड़ के रखता है और उन्हें क्या करता है, अलग भी करता है। फिर अगर हम बात करते हैं अगर एक इंपॉर्टेंट चीज की, तो क्रोमोसोम्स के अंदर जो होते हैं ये एक तो टेलोमेयर है और दूसरा क्या है, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन साइट जो सेंट्रोमियर होते हैं वो प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर ये दोनों उपस्थित होते हैं। तो प्रत्येक क्रोमोसोम्स में टेलोमेयर एवं सेंट्रियोल उपस्थित है। प्रत्येक क्रोमोसोम्स में एक तो क्या पाया जाता है, टेलोमेयर, व दूसरा क्या है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं या फिर प्रेजेंट होते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, एक तो यहाँ का ऊपर वाला सिरा जो टेलोमेयर होता है, एंड सिरा होता है, उसके बाद में सेंट्रोमियर। फिर अगर हम यहाँ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, द्वितीय संकीर्णन क्षेत्र होता है। द्वितीय संकीर्णन क्षेत्र जो गुणसूत्र का ऐसा भाग जहाँ पे क्या होता है, सामान्यतः केंद्रिका कहलाती है, जुड़ती है या फिर केंद्रिका के जुड़ने का स्थल होता है, जिसे हम किससे, केंद्रिका से या फिर न्यूक्लियस से संबंधित मान सकते हैं। तो अगर हम इसे न्यूक्लियस से संबंधित मान सकते हैं या फिर न्यूक्लियर केंद्र की उत्पत्ति का केंद्र मानते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर्स रीजन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। तो इसको न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन या फिर द्वितीय कंस्ट्रक्शन साइट्स कहते हैं। इस कारण इसको हम शॉर्ट्स में क्या कह सकते हैं, नोर भी कह सकते हैं।
तो अगर हम इसके कार्य की बात करते हैं द्वितीयक संकीर्णन क्षेत्र की, तो इसके अंदर जो यह तो होता है जो गुणसूत्र, ये सामान्यतः सभी जो जितने भी गुणसूत्र होते हैं उसके अंदर ये उपस्थित नहीं होता है। कुछ कुछ गुणसूत्रों के अंदर जो ये द्वितीयक संकीर्णन क्षेत्र पाया जाता है, तो प्रत्येक के अंदर उपस्थित नहीं होता। जैसे मानव के अंदर कौन कौन से गुणसूत्रों पर जो नॉर उपस्थित होता है या फिर द्वितीयक संकीर्णन साइट उपस्थित होती है, तो मानव के जो गुणसूत्र है जैसे 14, 15, 13, 14, 15 और 21, 22वें नंबर पर क्या होते हैं, ये उपस्थित होते हैं। नॉर को हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक संकीर्णन क्षेत्र, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। और यह क्या है, केंद्रिका के क्या है, जुड़ने का स्थल है। केंद्रिका के लिए विशिष्ट स्थल हम मान सकते हैं इसको, केंद्रिका के जुड़ने का स्थल। और ये जो होता है ये प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर नहीं पाया जाता है। ये कहाँ होता है, प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर नहीं पाया जाता है, तो मतलब सभी गुणसूत्रों में नहीं होता है। तो जो प्राथमिक संकीर्ण केंद्रक तो सभी गुणसूत्रों में होता है, लेकिन ये जो द्वितीयक संकीर्ण केंद्र है ये क्या है, सभी गुणसूत्रों में नहीं पाया जाता है। तो जो मानव के अंदर जो गुणसूत्र है, मानव के अंदर सामान्यतः कितने गुणसूत्र है, 46 क्रोमोसोम्स के क्या होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो उसके अंदर जो मानव के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, मानव के गुणसूत्र के अंदर सामान्यतः मानव में द्वितीयक संकीर्णन क्षेत्र या फिर जैसे हम क्या बोलते हैं, नॉर क्षेत्र भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग जो क्षेत्र है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग क्षेत्र, द्वितीयक संकीर्णन क्षेत्र वो कहाँ पे होते हैं, कौन कौन से गुणसूत्र पर होते हैं, 13वां, 14वां गुणसूत्र, 15वां गुणसूत्र और 21वां और 22वें गुणसूत्र पर क्या होते हैं, ये उपस्थित होते हैं। बाकी के ऊपर क्या होते हैं, ये उपस्थित नहीं होते हैं। गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं और ऐसे गुणसूत्र जो होते हैं वो द्वितीयक संकीर्ण क्षेत्र जिसके अंदर पाया जाता है, ऐसे हम सामान्यतः सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम्स। जो कई बार एग्जाम्स के अंदर सीधा सीधा सैटेलाइट्स क्रोमोसोम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सैटेलाइट्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं क्या होते हैं, विशिष्ट प्रकार के होते हैं, जहाँ पे केंद्रिका के जुड़ने का स्थल होता है, केंद्रिका की उत्पत्ति का स्थल हम जैसे हम मान सकते हैं। तो उसका जो ये जो होता है वो क्या होता है, सभी के अंदर उपस्थित नहीं होता है, कुछ गुणसूत्रों के अंदर पाया जाता है और ये आसानी से अभिरंजित नहीं होता है, ये नॉन स्टेनेबल होता है और इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स रहती है। सामान्यतः यहाँ पे जो होता है केंद्रिका के विशिष्ट स्थलों पर ही ये जुड़ता है। फिर अगर हम बात करते हैं काइनेटोकोर की, तो काइनेटोकोर्स जो होते हैं ये हमने संरचना के अंदर एक तो टीलोमेर पट्टा, सेंट्रोमेर पट्टा, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन जिसे द्वितीयक संकीर्ण क्षेत्र कहते हैं, ये पट्टा प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र। फिर हम बात करते हैं काइनेटोकोर्स की, तो काइनेटोकोर्स जो होते हैं दो प्रोटीन की क्या होती है, डिस्क होती है, जो क्या करती है सेंट्रोमियर को घेरे रहती है और सेंट्रोमियर के ऊपर ये क्या करती है, स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं उसको जोड़ने के अंदर क्या करती है, सहायता करती है या फिर उसके जुड़ने का ये स्थल बनाती है। तो यहाँ पे ये क्या बना रही है, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर कहाँ पे, सेंट्रोमियर पर। तो सेंट्रोमियर को क्या करते हैं, घेरे रहती है। तो सेंट्रोमियर को घेरे रखती
है। और इसका जो कार्य जो होता है, अगर हम इसके कार्य की बात करते हैं तो इसके ऊपर क्या होते हैं, जो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं इसके ऊपर जुड़ते हैं। तो क्रोमोसोम्स के ऊपर अगर हम स्पिंडल फाइबर्स को जोड़ेंगे तो वो कहाँ पे जुड़ते हैं, वो सेंट्रोमेयर के ऊपर क्या होता है, जो प्रोटीन की डिस्क होती है, और प्रोटीन की डिस्क जो सेंट्रोमेयर को घेरे रहती है, और उसके ऊपर क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर तरकु तंतु क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो इस पर स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं, या फिर इसके ऊपर स्पिंडल फाइबर क्या क्या होता है, जुड़ा होता है। स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। फिर एक और शब्द आता है क्रोमोनिमा। तो जिस गुणसूत्र के अंदर क्या होती है, जीन उपस्थित होती है, जिस भाग के अंदर जीन उपस्थित होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोनिमा कहते हैं। तो डीएनए का कुंडलित भाग क्या कहलाता है, जिसके अंदर क्या होती है, जीन उपस्थित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमा। ये डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि क्रोमोनिमा क्या है, तो डीएनए का क्या है, कुंडलित भाग। डीएनए का कुंडलित भाग, जहां पर जीन्स जो होती है वो क्या होती है, उपस्थित होती है। जीन्स उपस्थित होती है। तो आज के वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था क्रोमोसोम्स के बारे में। तो क्रोमोसोम्स की जो खोज थी वो स्ट्रासबर्ग नामक एक वैज्ञानिक ने की थी, उसका नामकरण था वो वाल्डेयर ने किया था। फिर अगर हम बात करते हैं उसकी संरचना की, तो संरचना के अंदर जो ऊपर का जो एंड सिरा होता है वहां पे टेलोमियर जुड़ा होता है, बीच के अंदर सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर को कौन घेरे रखता है, काइनेटोकोर, और काइनेटोकोर्स के ऊपर क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। और नीचे की साइड में अगर हम बात करते हैं द्वितीयक संकीर्णन साइट्स की, तो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन जो होता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन जहां पे क्या होता है, केंद्रिका जुड़ती है। तो केंद्रिका जुड़ने के बाद में जो केंद्रिका होती है, जो NOR, ये सभी गुणसूत्र के अंदर उपस्थित नहीं होता है, कुछ में उपस्थित होता है। तो कौन कौन से में, 13, 14 और 15 और 21, 22 के अंदर उपस्थित होता है। फिर हमने पढ़ा क्रोमोनिमा के बारे में। और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको इतना ही बताऊंगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, तथा इसका मैं पार्ट 2 के अंदर मैं आपको क्रोमोसोम्स की जो संरचना के आधार पर, जो क्रोमोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं सेंट्रोमेयर की स्थिति के आधार पर, उसके बारे में एक पूरा फुल वीडियो लेके आने वाला हूं। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, तथा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।